बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, वाकई में ऐसा लगता है कि पाई कॉइन अब मुकम्मल क्रैश हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म, इसके पास कुछ भी नहीं रहा। अगर आप चार्ट को देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि अब पाई के पल्ले में कुछ नहीं रहा। अब देखो ना, 0.403 पे चल रहा था और बड़ा स्मूथली चल रहा था, काफ़ी दिनों से इसका यही पैटर्न था, बट अचानक 0.403 से ये सीधा आता है बिल्कुल बगैर किसी ब्रेक के 0.35 के ऊपर, और स्टिल अभी तक यहाँ ही है। ये 24 घंटे का चार्ट आपको बता रहा हूँ, और इसी चार्ट को देखते हुए 24 घंटे के अंदर यहाँ पे लोगों ने पैनिक होकर धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया है, और बेचने की वजह से इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 50 मिलियन से 138 मिलियन पे पहुंच चुका है। 71% में ग्रोथ देखने में आई है, प्राइस में ग्रोथ देखने में नहीं आई, कॉइन के स्टेबिलिटी में ग्रोथ देखने में नहीं आई, और यहाँ पे जो ग्रोथ देखने में आई है वो लोगों के पैनिक होकर बेचने में आई है। और यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ, जो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है वो भी सुन लीजिएगा। ये सिर्फ पाई के साथ नहीं है, ये तकरीबन हर कॉइन के साथ है। आप पाई के साथ देखो ना, पिछले 24 घंटे में ये 12% डाउन गया है, जबकि इसी चीज़ को अगर आप देखो EHEX ये जो कॉइन है ये 15% डाउन गया है। अगर हम इस वीक में देखें तो ये टोटल वीक में 13% था, और यहाँ पे पूरे महीने में ये 16% ये पॉजिटिव रहा है। और दोस्तों, महीने की बात बता दूं, यहाँ पे जोरा नाम का कॉइन 626% पंप किया है, लोका 555% किया है, PTGC 163% किया है, ओमनी 168% किया है, वाइल्ड यहाँ पे 208% गया है, मेटल यहाँ पे 154% गया है। अब ये सारे गौर से देखना, सारे यहाँ पे 100 से 500 600% यहाँ पे पंप गए हैं। अगर मैं पिछले 24 घंटे का हिसाब लगाऊं तो यही जोरा जो पिछले महीने में 600% पंप हुआ है, लोका जो 500% हुआ है, वाइल्ड जो यहाँ पे 100-150 हुआ है, यहाँ सारे के सारे 14-15-16% माइनस में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पाई में गिरावट देखने में आई है ये ओवरऑल हमें क्रिप्टो की दुनिया में देखने में आई है। यहाँ क्रिप्टो के सारे कॉइन 24 घंटे में यहाँ पे नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, सिवाय 1-2 कॉइन के, और इसका मतलब है ये हर जगह पे ऐसा ही सवाल आया है। चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि बिटकॉइन कैसा चल रहा है। बिटकॉइन ने अपनी स्टेबल पोजीशन बना ली थी 1,18,000 पे, 1,19,000 पे, 1,17,000 पे, यहाँ पे टिका हुआ था। लेकिन जो रिसेंट यहाँ पे गिरावट देखने में आई है उसमें आपका बिटकॉइन भी 1,13,000 पे चल रहा है। जी हाँ, अभी की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, आपका बिटकॉइन 1,13,000 पे चल रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बेरिश ट्रेंड है दोस्तों, बहुत बड़ा। और दोस्तों, और आपको ये भी बताता चलूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा यहाँ पे होता रहता है। आप देखो ना, 1,13,000 ये कितनी डाउन प्राइस है, 1,14,000 जो 1,19,000 पे टिका हुआ था। मतलब ये भी 24 घंटों में इतना स्टेबल कॉइन होने के बावजूद 1.3% डाउन गया है। जी हाँ, इसने भी यहाँ पे डाउन गया है। लेकिन मज़े की बात ये भी देखो कि यहाँ पे लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे 6% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। आप देखो ना, 24 घंटे में ये 1,13,000 तो क्या 1,12,000 पे आया था, सीधा डायरेक्ट 1,12,000 पे आया था। 7 दिनों में देखो, जब ये 7 दिनों में स्टार्ट हुआ था तो इसकी प्राइस क्या थी, 1,17,000, 1,18,000, 1,19,000 पे टिका हुआ था, इससे नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन सीधा वहां से आया आपके पास 1,12,000 पे। चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, हम यहाँ पे साथ ही MBP कॉइन की बात कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पे कि MBP कॉइन की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जब आपका MBP कॉइन 0.06
0.6 पे था, आपने ख़रीदा, फिर 0.1 पे गया, आपने बेचा, अच्छा आपने फ़ायदा कमाया, और फिर आप सोच रहे थे सर हम इसको दोबारा कहाँ पे ख़रीदें। और मैं आपसे कहता था कि अभी आपने कुछ नहीं करना, ना ख़रीदना है ना बेचना है, आपने मेरी कॉल का वेट करना है। 0.1 पे तो आपने बेच लिया था ना, अब आपने मेरी कॉल का वेट करना है। और अब यहाँ पे देखो ये आराम से आपके पास 0.085 पे आ चुका था। और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से 0.089 से ये आया था आपके पास 0.85 पे। तो यहाँ पे भी आपके पास एक अच्छा एंट्री पॉइंट बना हुआ था। अगर इस एंट्री पॉइंट का आप फ़ायदा उठा लेते तो आप यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट्स ले सकते थे। और मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा मैंने कहा था ये 0.1 पे नहीं रहेगा, ये नीचे आएगा ही आएगा, नीचे इसको आना पड़ेगा और इसको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो इसकी प्राइस बनती ही नहीं है, इसमें रियलिटी आती ही नहीं है, और वो ऐसा हो गया। तो इसलिए दोस्तों अभी आपके पास कुछ एंट्री पॉइंट बन रहा है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से छोटी सी एंट्री ले सकते हो। ये जो छोटी सी एंट्री है आपको आने वाले वक्तों में बड़ा फ़ायदा देगी। और इसकी सबसे बड़ी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है दोस्तों, इसका रोड मैप जो आपके सामने शेयर करता हूँ। आज यहाँ पे इसके Q3 का सेकंड मंथ शुरू हो चुका है। Q3 में 3 मंथ होते हैं, और यहाँ वैसे तो हर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, बट Q3 का मंथ नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। अगस्त की बात कर रहा हूँ, और Q2 का यहाँ पे टोटल रहते हैं 2 महीने। और इन 2 महीनों में दोस्तों हमारे पास बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने रोड मैप पे क्लियर किया है। हम अपने Q3 में टेस्टनेट लॉन्च करेंगे, बीटा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। यूँ समझ लीजिए कि जो बीटा AI प्लेटफॉर्म है इनके कॉइन की रीढ़ की हड्डी है। इनका कॉइन सारे का सारा बेस ही आपके बीटा AI प्लेटफॉर्म पे करता है या AI पे करता है, क्योंकि इनकी यूटिलिटी AI फाइनेंस में है, AI हेल्थ में है, AI शॉपिंग में है। हर किस्म की AI के ऊपर इनकी यूटिलिटी बेस करती है। अगर ये AI लॉन्च नहीं करते तो समझो इनके पास है ही कख नहीं, और ये करके रहेंगे। क्योंकि पिछला भी इनका सारा हिस्ट्री यही बताता है कि इन्होंने डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ अपने रोड मैप को मीट किया है। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें मीट करते रहते हैं तो ये जो 0.08 हमारे पास एंट्री पॉइंट बना है बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, और यहीं से हम अपने आप को बहुत स्टेबल कर सकते हैं। बड़े सारे कॉइन ने अपने आप को पंप करना शुरू कर दिया है, कॉइन ने अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर दिया है। पाई कॉइन भी स्टेबल करेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं वो MBP कॉइन के नज़र आ रहे हैं। ये बहुत तेज़ी से करेगा क्योंकि इसकी सप्लाई बड़ी थोड़ी है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे कई ऐसे माशाल्लाह सियाने लोग हैं, इन्होंने इसकी टोटल सप्लाई में से भी 90% सप्लाई होल्ड करके रख ली है, पकड़ के रख ली है, अपने पास रख ली है। जाहिर बात है भैया, जब आप 11 मिलियन में ख़रीदोगे, 20 मिलियन में आपको बेचेगा, 2-3 महीनों में 8-9 मिलियन अगर आप प्रॉफिट कमा लोगे, और आपको क्या चाहिए। बट ऐसा हो रहा है और हो चुका है दोस्तों, इसलिए अलर्ट हो जाइए। अब आपका एंट्री पॉइंट बनने वाला है, बल्कि बन चुका है। जो यहाँ पे कर लेंगे वो भी फ़ायदे में रहेंगे, आने वाले वक्त में कर लेंगे वो भी फ़ायदे में रहेंगे। तो इसलिए हर कॉइन क्रैश की तरफ लग रहा था, लेकिन ये क्रैश नहीं है, ये एंट्री पॉइंट है। अगर आप यहाँ से एंट्री पॉइंट बनाना चाहें, दैट विल बी द गुड टाइम। और मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।